Hi guys, good evening. How are you all? What's up? Anyways, so let's begin. So, as I hope all of you know, that this is a part of Anand virtual series, and I'll be speaking about how maybe you can deal with mental health during your corona times and what you could possibly do to feel better. See, I can't be there and help you, but I can always be online. So let's start. So today, it's been almost 1.5 months since we've all been sitting home, getting all bored, don't know what to do. Especially people who are going through mental health issues, it's even more difficult for all of us because we are so clueless. We don't know what is happening. We don't know how to find our way out from all this. And घर में बैठे बैठे यार कोई भी परेशान हो जाएगा. मैं तो पॉसिबली हो चुकी हूँ, बहुत बुरी तरह हो चुकी हूँ. सो आई थिंक ठीक है, अब हार्ड टाइम्स आते हैं सबकी लाइफ में. वी हैव टू डील विद इट. इट्स अनदर वन. तो व्हाट आई वांटेड टू से इज टुडे दैट लाइफ में कुछ भी हो ना, देयर आर ऑलवेज वे आउट. ऐसा मत सोचो कि भाई लाइफ खत्म हो गई है, बिकॉज लाइफ हमेशा कोई ना कोई तरीके से आपको अच्छा वेज भी दिखा देती है उसके. मुझे भी 1.5 महीना हो गया घर बैठे बैठे, एंड मेरे लिए तो सोचो, मैं तो इतने साल से डिप्रेशन में थी. आई वॉज जस्ट होम, एंड मेरे को तो भी 1.5 साल ही हुआ था कि मैंने घर से बाहर निकलना शुरू किया. एंड इट्स सो डिफिकल्ट टू सिट एट होम बिकॉज घर में बैठ बैठ के क्या भी करे नहीं समझ आता ना. पूरा टाइम कुछ कर भी तो नहीं सकते. पूरी स्लीप शेड्यूल खराब हो गया, खाना खाने का मन नहीं करता बिकॉज हम लोग सोते इतने ऑड टाइम्स में आजकल. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि किसी ना किसी तरीके से ना वी हैव टू फाइट इट. करोना कांट लेट अस जस्ट स्टॉप आवरसेल्व्स. सो व्हाट आई वांट टू से इज इट्स नॉट ईजी एट ऑल टू सिट एट होम. आई टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज मेरे साथ भी वही हो रहा है. एंड जस्ट इमेजिन, मैंने भी 1.5 साल पहले घर से बाहर निकलना शुरू किया था, एंड मेरे लिए तो इट वॉज सो नाइस दैट मैं फाइनली घर से बाहर निकल के लोगों के साथ बातें कर रही थी. आई वॉज मीटिंग पीपल, न्यू पीपल स्पेशली. आई वॉज टॉकिंग टू देम. आई वॉज ट्राइंग टू फेस लाइफ वंस अगैन. एंड मेरे लिए सडनली सिट बैक हो गया घर बैठ के. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ट्रूली टेलिंग यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट ठीक है. सो वट आई वॉज सेइंग इज कि घर मत बैठ के उदास मत हो. देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू. लाइक तुम ट्राई करो तुम्हारी जो हॉबीज़ हों. जैसे सपोज मेरी हॉबी है, आई एम एन आर्टिस्ट एज यू ऑल नो. मेरी हॉबीज़ हैं कि मैं पेंटिंग करती हूँ. मेरी हॉबीज़ हैं कि मैं कभी कभी बैडमिंटन खेल लेती हूँ अगर मेरे साथ कोई खेल ले. और मेरी हॉबीज़ हैं कि मैं पोइट्री लिखती हूँ. एंड फॉर द पीपल हु लाइक टू राइट, गाइज दिस इज़ द टाइम. तुम लिखो, बिकॉज इतनी शांति है ना. आपको चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती है यार. आपको लिटरली स्काई दिखता है, दिल्ली के ऊपर तारे दिखते हैं. नहीं होता ये सब. आप लिखो, यू विल लव इट. इवन आई राइट, बहुत मज़ा आता है गाइज. और मैं अ पर्सन हु यूजली राइट इन द वॉशरूम कैन फाइनली कम आउट एंड राइट नाउ बिकॉज शोर नहीं है, अलग अलग अजीब अजीब आवाज़ें नहीं हैं, पोल्यूशन नहीं है. आई हैव आस्थमा, सो पोल्यूशन भी नहीं है. तो इट्स रियली गुड. सो वट आई वॉन्टेड टू से इज, देखो, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास. हमारी थेरेपी रुक गई है. वी ऑल नीड इट. मेरे को तो इट्स बिन ऑलमोस्ट 5-6 years दैट आई वॉज डूइंग थेरेपी. एंड अब तो काफ़ी टाइम हो गया है दैट ऑलमोस्ट 3 to 4 months हो चुके हैं दैट आई हैव स्टॉप्ड माई मेडिकेशन नाउ एंड आई हैव स्टॉप्ड डूइंग थेरेपी बिकॉज डॉक्टर्स फील दैट आई एम फाइन नाउ. So for people who were already going through therapy, who were already going to meet the doctors, counseling, psychiatrists, दवाइयाँ, please continue them. Don't stop them. I'm sure आप लोग जा नहीं सकते to a psychiatrist, but you can always call them. You can always do a video call with them, जो आजकल हम लोग शायद सब कर रहे हैं बिकॉज घर में बैठ के कोई और तरीका तो है नहीं बात करेंगे. थैंक गॉड दैट हम 2020 में है, दैट वी हैव दिस फैसिलिटी ऑफ डूइंग वीडियो कॉल विद पीपल जो दुनिया के किसी भी एंड में हो. ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे हुए हो, चिट्ठियाँ लिखनी पड़ रही हैं आपको. यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट नाउ. सो यू कैन ऑब्वियसली कॉल, यू कैन टॉक टू देम.
वीडियो कॉल कर सकते हो, इट्स गोइंग टू बी फंटेस्टिक. आई मीन वीडियो कॉल विद पीपल यू जिससे बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, रैंडम चीज़ें करो ना. बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि घर बैठ के बस बिल्कुल उदास ही बैठ जाना है कि ओ गॉड ये कोरोना कहाँ से आ गया, हम क्या करें, नहीं समझ आ रहा. डोंट गेट ऑल ब्लैंक, बिकॉज कुछ ना कुछ तरीका होगा टू फाइट दिस एंड वी ऑल हैव टू डू इट टुगेदर, बिकॉज अकेले तो नहीं होगा. So I want to share one of my experiences that I have recently, had. So my elder brother, Sahir Raza, उसके साथ मुझे कभी टाइम नहीं मिलता था बिकॉज वो हमेशा बॉम्बे में रहता था, काम करता रहता था. मेरे मॉम डैड के साथ भी उसको टाइम नहीं मिलता था. एंड फाइनली बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, माई ब्रदर इज बिन इन दिल्ली. He keeps coming and meeting us in the weekends. We play badminton, we talk, we sit with each other. And हमारे इतने अच्छे बॉन्ड्स क्रिएट हो गए हैं. लाइक विद माई पेरेंट्स ऑल्सो, आई नेवर हैड टाइम विद देम बिकॉज वो कभी घर पे ही नहीं होते थे. मैं सो के उठती थी तो मम्मी पापा चाह चुके होते थे, फिर मैं सो चुकी होती थी तब वो आ रहे होते थे. इतने ऑट आवर्स थे उन सब के, तो हम मिल ही नहीं पाते थे. बट नाउ फाइनली 1-1.5 महीने से आई हैव द टाइम टू सिट विद माई पेरेंट्स, टॉक टू देम, टेल देम व्हाट आई फील, प्ले विद देम, लूडो खेलो, कैरम बोर्ड खेलो. इतनी मस्ती कर सकते हो ना अपने विद योर ओन फैमिली. यू डोंट नीड एनीबडी एल्स. डोंट फील सैड, बिकॉज सैड फील करके ना तुम्हें खुद को ही बुरा लगेगा. you're not going to do anything to anybody else. You just have to feel great inside, and all you can do that by playing carom board, playing ludo, or maybe if you live in a society like I do, go walk, do exercise. छत पे चले जाओ. मैं तो शाम को 2-3 घंटे छत पे जाके बैठ जाती हूँ. It really helps. तारे देखने को मिलते हैं. Then you get to feel the air, like you can smell the fresh air. Literally Delhi में it's impossible to do that. तारे दिखते हैं तो which is very great. मैं तो literally वंडर करती थी कि दिल्ली में तारे भी दिखते हैं क्या कभी. It's really nice. हमें the main focus is हमें we don't have to lose ourselves. We just have to stand by ourselves and think कि भाई it's just a short time thing which will go. चुटकी बजाते ही चला जाएगा. You don't have to think कि हमेशा के लिए हो गया है और डिप्रेस नहीं होना है. बिकॉज डिप्रेशन में आके ना आप खुद ही अपने आप को हार्म कर रहे हो. बिकॉज मुझे पता है आई हैव गॉन थ्रू इट लाइक फॉर ऑलमोस्ट 5-6 years एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद इट. बट ठीक है, वी विल डील विद दीज टाइम्स. हमें कर लेना है. वी डोंट हैव टू गिव अप ऑन एनीथिंग. सो एज आई हैव सेड, आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर ऑलमोस्ट 5-6 years. आप लोगों ने मुझे अगर सुना है, आप लोग मेरे पेजेस को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा. मेरे पहले के पोस्ट भी थे. आई हैव डन अ कपल ऑफ एग्जीबिशंस. सो आई स्टार्टेड विद डिप्रेशन इन अराउंड 2014 एंड तब से मेरा बहुत बुरी हालत थी. आई वॉज इन सिवियर डिप्रेशन. आई वॉज जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल. मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं आता था कि मैं क्या करें वो लोग मेरे लिए, दैट मैं बेटर फील करूं. फिर बहुत सारे टाइम के बाद मुझे बहुत सारा मनाना पड़ा उन्हें बैठ के. 6-7 महीने, ऑलमोस्ट साल भर उनको लगा टू टेक मी टू काउंसलिंग. But then the first time I went for counseling, I literally took 7 people with me because I was so scared. क्योंकि हमें लगता है मेंटल हेल्थ मतलब पागल है हम. No, that's not true. Mental health is just like cancer, just like asthma, just like fever. I know थोड़ा ज़्यादा सिवियर होता है डिप्रेशन, बट एक बीमारी तो है ना, उसको एक नॉर्मल वे में भी डील करा जा सकता है. उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आई नो आपके पेरेंट्स ऑफकोर्स परेशान होंगे अगर आप खुश नहीं हो. आप 24, 25, 20 साल के होके परेशान हो, खुद के साथ लड़ रहे हो, खुद के इमोशंस नहीं पता कैसे कंट्रोल करने हैं, खुद के तरीके नहीं आते कि अपने आप से कैसे लड़े, खुश नहीं बैठे हो, तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स कैसे खुश रह सकते हैं. दे आर द वंस हु लव यू द मोस्ट. एंड ये बात भी मैंने डिप्रेशन के बाद ही रियलाइज किया. पहले मुझे लगता था कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, बट ये सच नहीं है. तो हमें एक दूसरे के लिए हमेशा साथ रहना होगा. ऑब्वियसली अगर अब आप काउंसलर्स के पास नहीं जा पाते, आई हैव गॉन थ्रू सिमिलर स्टफ. इफ यू फील दैट सहर यू कैन हेल्प अस, यू कैन ऑब्वियसली टॉक टू मी वेन एवर यू वॉन्ट. यू कैन राइट ऑन माई वॉल, यू कैन call me personally if you have my number. You can text me. I'm always there to help you because मुझे पता है what it feels like to be in depression. मुझे पता है how difficult it is to feel this and to fight this. मुझे जब start हुआ था with depression तब मुझे लगता था कि मेरी life खत्म. I am just 20 years old. मैं क्या ही कर लूँगी, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी, मेरी लाइफ शुरू होने से पहले खत्म हो चुकी. बट नहीं guys, I
and it's good. You know, you will feel so good after you fought with this battle, because आपको लगेगा कि नहीं हम गलत थे, एंड वही इम्पोर्टेंट है एट द मोमेंट. आपको खुद से लड़ना है, विच इज़ द आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू. बट इफ यू डू इट, यू विल फील दैट इतना अच्छे से हो गया ना, you will feel great about it. So there are a couple of things that I want to tell you. So as I've told you, अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके उतना बिजी रखो. आई नो आप लोगों की स्लीप शेड्यूल्स बहुत हो गए, वियर्ड हो गए होंगे, बिकॉज मेरे भी हो चुके हैं. मैं सुबह 7-8, सुबह 5 बजे ऐसे सो रही हूँ, एंड फिर 4-5 बजे शाम को उठती हूँ. तो इट्स लाइक सो डिफिकल्ट, बिकॉज खाना मिस हो जाता है, सुबह की मेडिसिन होती हैं, अगर किसी और चीज़ की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली डिप्रेशन मेडिसिन, बट और किसी चीज़ की मेडिसिन होती है, तो वो सब डिस्टर्ब हो जाता है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ, उनको सुबह भी दवाइयाँ लेनी होती होंगी. अब रात को आप सो नहीं पा रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर सुबह कैसे उठोगे आप? सिर्फ दवाई लेने तो उठोगे नहीं, तो फिर वो भी इधर उधर हो जाता है. बट गाइज, डोंट डू दैट. Please don't do that. Try sleeping on time. Try to, take your medicines on time, because मेरी भी थेरेपी और दवाइयों के बिना मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती. मैं आज पता नहीं कहाँ ही होती, बिकॉज मैं इतना परेशान होती थी उस समय पे. तो मुझे भी पता है कि क्या यू पीपल गो थ्रू एट दैट टाइम. आई एम टेलिंग यू विद माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे को आज मैं यहाँ इसीलिए ही बैठी हूँ, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू समथिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर time is going through, and they don't have help. Don't think like that, guys. We are always there. Doctors are there, counselors are there. उनके पास जाओ, they will really help you. मैं खुद बता रही हूँ, बिकॉज मैंने इतने साल, मैंने 5 साल या 6 साल थेरेपी की है, एंड नाउ माई काउंसलर इज लाइक, सर क्यों आ रही हो? तुम्हें नहीं है ज़रूरत है. आई एम लाइक, नहीं यार, आई मिस यू, मुझे मिलना है तुम लोगों से. बिकॉज आदत सी हो गई है कि हाँ हर महीने जाना है या हर हफ्ते जाना है. अब हर महीने और हर हफ्ते तो नहीं, बट अगर मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि कभी सर तुम्हें हमारी ज़रूरत हो, तो यू कैन ऑलवेज कम बैक. ऑब्वियसली अब हर हफ्ते जाके बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, बिकॉज यू हैव नथिंग टू टॉक अबाउट. उससे बेटर तो यही है ना कि जब आपको ज़रूरत हो, जब आपको लगे कि नहीं, आई नीड टू मीट यू, आई नीड टू टॉक टू यू, तब आप जाके मिलो डॉक्टर्स से. दे विल टोटली हेल्प यू. एंड मेडिसिन मत भूलो गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी थेरेपी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना, उतनी ही इक्वली इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन है. आई नो मेडिसिन से मोटे हो जाते हैं, मैं हो चुकी हूँ, मुझे पता है, बट नहीं गाइज, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में सोचो. विच obviously you can see me smile today, guys. Like, I'm happy in life. I know I have amazing parents. I know I have an amazing brother. I have 2 dogs. उन्होंने ये किया है. They bit me on my eyebrow yesterday. So it's going to be very difficult, but I'm sure you can do it. Totally do it. And I'm always there with you. So you know what happened? अब मैं बैठे बैठे तो बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी. मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ. तो मेरी ना थोड़ी मूछें आ रही थी, तो मैंने सोचा गाइज, अब देखो पार्लर्स और सैलून्स तो बंद हुए हुए हैं, अब क्या करें, मूछें भी आ रही हैं और खुद को भी अच्छा नहीं लगता. किसी और को दिखाने के लिए तो देखो मैं करती नहीं हूँ कुछ, बट खुद को अच्छा नहीं लगता. तो मुझे एक वन फाइन डे मैंने सोचा क्या करा जाए मूछों के बारे में. तो व्हाट आई डिड इज, मैंने ना वो वैक्स स्ट्रिप्स आते हैं वीट के, मैंने वो निकाल लिए. मेरे को लगा चलो अब तो हम यूज़ कर लेते हैं, मुझे आता तो है नहीं यूज़ करना, और मैंने ट्राई किया. तो मैंने अपने अपर लिप्स को पूरा यहाँ से वैक्स कर लिया, और मेरी पूरी अपर लिप जल गई, लिटरली ब्राउन हो गई थी और जल गई. इसलिए मुझे आज मेकअप लगाना पड़ा ताकि वो ना दिखे आप लोगों को. तो आप सोचो कि इतने स्टूपिड डिजास्टर्स भी हो रहे हैं हमारे लाइफ में. आप फन पार्ट सोचो गाइज. आपके खुद के पेरेंट्स के साथ बॉन्ड करने का टाइम कब मिलेगा यार? बिकॉज दिल्ली है ये दुनिया में किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं होता. बट फाइनली आप अपने माँ बाप को पकड़ के बोल सकते हो, यू गाइज आर माइन नाउ, यू नीड टू सिट एंड टॉक टू मी, लिसन टू मी, आई एम नॉट फाइन, हेलो लेट्स टॉक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पता है, लूडो, कैरम, पेंटिंग, बहुत मज़ा आता है. अभी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैंने फिर से एक बार पेंटिंग करना बंद कर दिया था. समथिंग वेरी ट्रेजिक सॉर्ट ऑफ थिंग हैपेंड इन माई लाइफ. बट फिर मैंने अभी रिसेंटली, आफ्टर दिस कोरोना थिंग स्टार्टेड रिसेंटली, आई थिंक 1.5 weeks back, I started painting again. And I started painting with colors. I started painting black and white again. थोड़े बहुत डिज़ाइन, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस सी चली गई थी, बट आई ट्राइड एंड आई पेंटेड अगैन फाइनली. माई मदर, जिस दिन मैंने उन्हें नेक्स्ट डे उठ के दिखाया, मैंने सुबह 4 या 5 बजे पेंटिंग बनाई थी, और फिर मैं 4-5 बजे शाम को उठी थी जाके,
और फिर मैंने मॉम को अगले दिन पेंटिंग दिखाई. माई ममाज रिएक्शन वाज लाइक, आई एम सो ग्लैड सहर यू आर पेंटिंग अगेन. तो गाइज देखो, घर में तो देखो बैठना ही है, एंड यू शुड सिट एट होम बिकॉज कोरोना नहीं चाहिए हमें. कोरोना इज वेरी बैड थिंग, वी डोंट वांट इट कमिंग. तो अपने हैंड्स रेगुलरली वॉश करो. अगर कहीं बाहर जाते हो तो प्लीज़ मास्क पहनो. सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है. भूल जाओ अभी कोई फ्रेंड्स हैं, अभी आप सिर्फ खुद हो और आपकी फैमिली है, या आपके घर में अगर आप अकेले रहते हो तो सिर्फ आप हो. बट आई एम श्योर हमेशा कोई ना कोई आपके साथ नहीं रहता है. आपको जो भी है, यू हैव टू बी योर ओन वॉल. यू हैव टू जस्ट थिंक फॉर योर ओन सेल्फ. कोई भी आपको एक लिमिट तक आपकी हेल्प कर सकता है. आपको हर समय आपकी मदद नहीं कर पाएगा बिकॉज आपको खुद को करना पड़ेगा. तो अब ये वायरस का तो देखो पता नहीं. समबडी इज आस्किंग मी हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द वायरस विल लास्ट. यू हैव नो आइडिया गाइस. कुछ मैं तो मतलब अब रूमर्स ही सुनती रहती हूँ अलग अलग लोगों से, मॉम डैड से. अब मेरी मॉम तो पूरे दिन इन्हीं चीज़ों में लगी रहती है, कैसे लोगों को एंटरटेन किया जाए, कैसे लोगों की मदद की जाए. मेरी मॉम हर दूसरे दिन, मैं उठती हूँ सुबह, कभी तो गायब भी हो जाती है. मैं सुबह उठती हूँ एंड आई एम लाइक कि भाई कहाँ गए मेरे माँ बाप. एंड यू नो दे वर गोइंग टू गिव राशन टू द पुअर पीपल, दे वर हेल्पिंग, फंड्स रेज कर रहे थे, दे वर हेल्पिंग. एंड आई यूज्ड टू फील सो प्राउड ऑफ माई मदर दैट देखो सब घर में बैठे हैं, सब डरे हुए हैं, पर मेरी मॉम बीइंग 63-62 ईयर ओल्ड, शी स्टिल गोइंग आउट, शी स्टिल ट्राइंग टू हेल्प पीपल. उनको नहीं थकता. उनको लगता है कि अगर दुनिया ठीक नहीं है ना तो वो ठीक हो ही नहीं सकती. मैं नहीं हूँ तो वो तो नहीं है, बट दुनिया भी ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं रह सकती. शी हैज़ टू कीप डूइंग समथिंग टू कीप हर सेल्फ बिजी. दैट्स द सेम थिंग गाइज, दैट्स द की. यू हैव टू कीप योर सेल्फ बिजी. कुछ भी करो बट खाली मत बैठो. जैसे ही खाली बैठोगे ना, इतने अजीब थॉट्स आएंगे आपको, इतने अजीब थॉट्स आएंगे, आप खुद परेशान हो जाओगे एंड यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट. देन फिर आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा. एंड गाइज प्लीज़, मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि डॉक्टर्स, काउंसलिंग, थेरेपी, मेडिकेशन, ये सब बहुत ज़रूरी है, वरना आप कहीं नहीं पहुँचोगे. आपको अगर डिप्रेशन या फिर मेंटल हेल्थ, किसी भी मेंटल हेल्थ से फाइट करना है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोटे हो जाओगे यार, जिम कर लोगे, पतले हो जाओगे, ठीक है. थोड़े टाइम मोटे रह लोगे, कुछ कपड़े फिट नहीं होंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, हो जाएगा. लोग मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो. उनको क्या पता हमारे बीच में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हाउ वी आर फीलिंग. एटलीस्ट मोटे होने से बेटर यही है ना कि वी आर फीलिंग फाइन. मोटे तो चलो मोटे पतले होते रहते हैं, लाइफ इज़ लाइक दैट, वो सब चलता रहता है. मुझे बहुत सारे तो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. आपकी छोटी सिस का नाम क्या है? आई डोंट हैव अ यंगर सिस्टर गाइज. मेरी कोई छोटी बहन नहीं है. मैं अपनी फैमिली की सबसे छोटी हूँ. मेरा बड़ा भाई है, मुझसे 9 साल बड़ा. एंड समबडी सेइंग डू अनदर एग्जीबिशन. येस, आई एम थिंकिंग, आई एम ट्राइंग. थोड़ा टाइम लगेगा बट आई विल डू अनदर वन. मे बी कोरोना विल हेल्प मी यू नो डू पेंट अगेन. लाइक आई हैव स्टार्टेड, 3-4 तो मैंने अभी बना लिए, बट पूरी सीरीज बनाने में तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे. आपकी मदर हमारे यहाँ पर भी आई थी. ओके, वाओ, नाइस. कहाँ पर आई थी? मुझे और भी कुछ तो क्वेश्चंस आए हुए हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. येस गाइस, देखा सब लोग बोल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट. दवाइयाँ वैसे भी ज़रूरी होती हैं. एंड सो आई एम श्योर आप लोग लिखते भी होगे गाइस. प्लीज़ देखो, मैं बताती हूँ, मैंने जब डिप्रेशन के साथ डील किया था, आई यूज़ टू पेंट एंड आई यूज़ टू राइट पोएट्री. आप लोगों ने अगर मेरी पोम्स पढ़ी हैं, माई मदर स्टार्टेड क्राइंग व्हेन शी रेड देम, बिकॉज बहुत दिल से लिखती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दिल से लिखती हूँ मैं. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको लगता है कि आप अपनी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते तो गाइस लिखो, पेंट करो, या फिर कुछ और. अगर आपको कुछ और करना पसंद है, आई कॉन्ट थिंक ऑफ एनीथिंग राइट नाउ, बट आई एम श्योर देर आर अदर वेज टू यू नो फील बेटर. डोंट गिव अप गाइज, दिस इज जस्ट लाइफ, एंड लाइफ ऐसी ही होती है. अप्स एंड डाउन्स आर वेरी नॉर्मल. मेरी खुद की लाइफ अगर मैं आपको एक तरीके से पिक्चर में दिखा पाती ना, अब डर जाते, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट ईजी एट ऑल. एंड आई एम सो ग्लैड कि हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं, हम ऐसे एरा में हैं लाइफ के जहाँ पे हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वी हैव people like me and other people also who can help you and who will feel very good. मैं सीरियसली बता रही हूँ, आई हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल एंड बहुत अच्छा लगता है गाइज जब आप खुद लड़के उससे आगे आके आप किसी और की मदद कर पाते हो, आप उसको खुश कर पाते हो, उसके मुंह पे एक स्माइल ला पाते हो ना, बहुत अच्छा लगता है. लिटरली बहुत अच्छा लगता है.
So I was planning to read a poem of mine. Oh, I'm so sorry. I think my iPad just fell. 1 second. Oh my god, it's not. Yeah. So I was planning to read a poem of mine. Tell me in the comment section if you like it or not. So the poem is called Hiding Depression. Hiding depression from everyone because I'm scared of being judged, of what people may think, of what people may say. Will they think I'm crazy or will they think I'm totally mad? So I hide my tears under my fake smile so that they don't know my real condition, so that they accept me like a normal person. If someone has cancer or asthma, will they ignore them the way they ignore me? No, they won't. They will care, they will give love. But if someone like me who has depression, they will ignore, they will hate, they will never accept me just because I'm not normal. So I believe it's better that I hide my depression and keep it to myself. गाइज आप सोचो कि मैंने अगर ये पोम लिखी है तो मेरी क्या सिचुएशन होगी. आप खुद सोचो. इसमें मैं आपको खुद बता रही हूँ कि अपने फीलिंग्स छुपाने पड़ जाते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. मेरे इतने फ्रेंड्स हुआ करते थे ड्यूरिंग स्कूल टाइम, ड्यूरिंग कॉलेज, बट सब चले गए. पता है, लिटरली उनको जब मेरे मेंटल हेल्थ के बारे में पता चला, लिटरली सब चले गए. आई वॉज अलोन. I had my parents, I had my dogs, I had my doctors, I had my other family members, but I had no friends. I still today also, I won't say I have a lot of friends, but ठीक है, थोड़े बहुत है, बट जितने हैं ना मैं उतना खुश हूँ. बिकॉज लाइफ में जैसे मेरे बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ. मुझे अपनी फीलिंग्स फिर से समझ नहीं आती, क्योंकि वो मुझसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और मुझे नहीं पता होता कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस कैसे फुलफिल करूँ. मैं अपने आप से लड़ रही हूँ, मैं आप लोगों की कैसे कर सकती हूँ. आपको मैं खुश रखने के लिए तो नहीं हो ना. और मैंने बहुत टाइम अपने लाइफ के ना लोगों को बहुत खुश रखा है, बहुत खुश रखा है. लिटरली आई हैव डन एवरीथिंग टू कीप देम फाइन. देन आई रियलाइज व्हेन आई वेंट इनटू डिप्रेशन दैट शहर कोई किसी का नहीं होता, जो है ना खुद के लिए. मॉम डैड एक लिमिट तक साथ होंगे, बट उसके बाद आपको खुद ही करना पड़ेगा. जो करना पड़ेगा वो सब खुद ही करना पड़ेगा. नोबडी इज गोइंग टू बी देयर विद यू. एंड मॉम डैड भी कब तक आपकी हेल्प करेंगे ऑफ कोर्स. वो पेरेंट्स है, उनका हक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर उन्होंने एक बच्चा पैदा किया तो उनको हेल्प करनी पड़ेगी. दे हैव नो चॉइस. मैं तो अपने मम्मी पापा को बोलती हूँ, देखो आप ले आए हो मुझे अडॉप्ट करके, अब झेलो मुझे. अब जैसे भी है अब मुझे झेल लो. आई एम गोइंग टू टॉर्चर यू लाइक दिस. आई कांट हेल्प इट. अब मैं कोशिश करती हूँ, बट नाउ दैट यू नो आई फील सो मच बेटर. पास्ट फ्यू ईयर्स के बाद आई एम फीलिंग सो मच बेटर नाउ. आई लिटरली हेल्प अदर्स, आई हेल्प माई पेरेंट्स. सुबह उठ के कुछ ना कुछ मैं उनके साथ करवा देती हूँ. ये जो वर्चुअल सीरीज चल रही हैं, इसमें मॉम डैड जब लाइव होते हैं, उनके आई हैव टू डू द कैमरा, आई हैव टू डू द लाइटिंग, आई हैव टू सेट द टेबल, आई हैव टू पुट बुक्स सो दैट यू नो ये प्रॉपर हाइट पे हो, मेरा सर ना कट रहा हो, पापा का सर ना कट रहा हो. एंड मॉम डैड को ट्रूली सही ये सब नहीं आता, तो आई हैव टू डू दैट. So it's very difficult, but guys, I think we just have to stand with each other and you know help each other. And one thing I always want you to remember is कि guys, मैं हमेशा हूँ. Even if I don't reply to your messages, even if I might not talk to you, अब ये समझो कि मैं खुद परेशान हूँ. अगर मैं खुद परेशान हूँ तो मैं किसी की क्या हेल्प करूँगी. मैं I can only make the other person feel worse, not feel better, because मैं खुद परेशान हूँ. I'm still dealing with my own issues and life में सबके बहुत issues होते हैं. एंड ऐसे अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप सबकी मदद करने बैठ जाओ, बट ठीक है, वी विल डू इट. एंड छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस से ही लाइफ आगे बढ़ती है. दैट्स हाउ यू लर्न टू लिव. स्टैंड अप एंड डू इट. जस्ट डू इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. लेट मी सी अगर मुझे कोई somebody liked my poem. Okay, I'm so glad. Thank you. और भी कुछ तो है, मैं देख लेती हूँ एक बार. Where can we read some of your write-ups? So I don't really share them, but if you really want to read, I had my exhibition. Kurush, he's a friend from my school,
So hi Kurush. You can read my write-ups. Maybe you can give me your email ID, leave it on my page or leave it on my Instagram, and I can mail you them because मेरी exhibition लगी थी वहाँ पे I had put up almost 5-6 poems of mine, but I'm sure I can mail it to you and you can read them all and give me a feedback because that will help. Chalo guys, I got to go. Somebody else will be coming live after me, and please watch them also because it's equally important. They are also, you know, it's very difficult for all of us to sit here talk about these things, but आज की लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो डिप्रेशन के साथ हैं एंड हु हैज़ नोबडी टू टॉक टू. गाइज अपने आप को अकेला मत समझो. आई एम ऑलवेज देयर. और भी मेरे जैसे बहुत लोग होंगे. अब कुछ लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि नहीं हमारे पास कोई नहीं है. ऐसा मत सोचो गाइस, कोई ना कोई ज़रूर होगा जो आपको सुनेगा. वरना आपके पेरेंट्स होंगे, वरना आपके डॉक्टर्स होंगे, थेरेपिस्ट होंगे, आपकी दवाइयाँ. प्लीज़ गाइस अपना ध्यान रखो एंड आई एम ऑलवेज देयर. जस्ट रिमेंबर दैट. हमेशा at your service. I will be there to help you and I love helping people. So please contact me on my page. Maybe you can leave a post on my page, or if you all know my Instagram ID, you can always follow me and talk to me there. And yeah, keep in touch. Take care. Keep washing your hands. Keep wearing a mask if you go out. Take care. Bye. I love you all. Mwah. Take care.